आप सबका विज्ञान के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अपना रासायनिक विज्ञान जो हमारा आजकल चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान का, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे उपचयन व अपचयन के बारे में। हम ये देखिए, ये आपका एक अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इनके बारे में पढ़ रहे थे। कैसे उनका विस्थापन होता है, कैसे वो आपस में मिलकर नए यौगिक बनाते हैं। अब यही समीकरण में हम एक और चीज समझने जा रहे हैं, उपचयन व अपचयन के बारे में। ये थोड़े से आपके लिए नए शब्द भी हो सकते हैं, या पढ़े होंगे तो थोड़ा आपको और समझने का इस समय एक और चांस मिल रहा है, जिसमें आप इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए उपचयन अपचयन का आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उपचयन क्या होता है? उपचयन को हम अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो मैं आपके सामने दोनों का, हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड्स रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें कोई वर्ड से ही बहुत कुछ एक आइडिया लग जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या कभी कभी हमारा अगर चीज कभी कभी समझ में नहीं आती है, लेकिन उस शब्द का अर्थ समझेंगे तो हमें वो जो एक हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी समझने में हमें आसानी होती है। तो ये जो उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जो हाइड्रोजन होता है इसकी कमी होती है, ह्रास होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी को हम उपचयन कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा हो गई। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि का क्या मतलब? तो वृद्धि मतलब आप समझ लीजिए कि जो पहले जो हमारे ऑक्सीजन के जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल थे, उसमें अब जो अणु थे वो और ज्यादा बढ़ गए, या जो हाइड्रोजन के साथ जो हमारे यौगिक बने थे उसमें से हाइड्रोजन अलग हो गई। इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के पास क्या ऑक्सीजन थी? पहले नहीं थी। उसके पास ऑक्सीजन कब हुई? जब उसने ऑक्सीजन के साथ अपनी अभिक्रिया करी। तो जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम क्या है, ये हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा है ना, ये तो वो हो गया। लेकिन इसके साथ ये हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण किसका उदाहरण? उपचयन का, ऑक्सीडेशन का। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि कार्बन के पास हो गई। दूसरा देख रहे हैं हम, ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है। जब कॉपर और ऑक्सीजन आपस में मिले क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन थी? नहीं थी। लेकिन अब जब इन दोनों का जब अभिक्रिया हुई तो कॉपर के पास ऑक्सीजन मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, उपचयित हो गया। ये जो अभिक्रिया थी वो उपचयित हो गई। या अभी और आप इसमें पहले इसको ऐसे समझे, थोड़ा मैं आगे जब बढ़ूंगी तो इसके और आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को और ज्यादा समझाऊंगी। अब उपचयन के उदाहरण में हम ये देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन हमने परिभाषा में देखा था कि हाइड्रोजन की कमी को भी हम उपचयन के में लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये H2S, H2S में क्या मतलब? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या है? ब्रोमीन। अब आप देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। तो सल्फर के पास जो हाइड्रोजन था वो कम हो गया, ये खाली सल्फर रहा। इसका मतलब इसका उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कि उसने ऑक्सीजन तो नहीं ली, लेकिन उसके पास जो हाइड्रोजन था वो उसने अपने में से
अलग कर दिया, इसलिए ये उपचयन का एक उदाहरण और हमने देखा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। फिर से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब हम आयोडीन के साथ देख रहे हैं। तो सल्फर के पास क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसने आयोडीन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या हुआ, क्या मिला इसको, हाँ, अब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ मिल गई और सल्फर अलग हो गया, तो सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया और ये उपचयित हो गया। तो क्या उपचयित हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फर। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। ये क्या है, CH4, हाँ मीथेन है, नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं इसको। और ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किसके पास है, कार्बन के पास, लेकिन अब क्या हो रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन मिल गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो अपने में से हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन निकाल रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमने देखा कि जो मीथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और वो उपचयित हो जाती है, मीथेन क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो हम कैसे, ये देखिए, जो जिस चीज में से जो हमारा ये हमने इस यौगिक का जो नाम है उसमें से जब हाइड्रोजन निकल रही है या उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उस पूरे को हम कहेंगे कि वो उपचयित हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं अपचयन, रिडक्शन। तो वहां पे देखिए हाइड्रोजन का भी रिडक्शन हो रहा था, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा था इसलिए हम उसे उपचयन कह रहे थे, हम उसे ऑक्सीडेशन कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इसलिए मैं इसको कह रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ कि रिडक्शन से आप ये नहीं समझे कि किसी कोई भी चीज निकले वो अपचयन में आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं अपचयन, तो ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि, ये बिल्कुल जो हमने उपचयन का देखा था उसका उल्टा हो गया कि उसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि या दोनों हो उसे हम अपचयन कहेंगे, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए अब इसके उदाहरण से समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, CuO में से क्या हो रहा है, जब वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, कॉपर अलग हो जा रही है, ऑक्सीजन उससे अलग हो जा रही है, ऑक्सीजन मिल रही है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई और वो कॉपर बच गया। एक और उदाहरण देखते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। अब तो आपको कौन सा होगा, अपचयन, वेरी गुड। क्यों, अपचयन क्यों होगा, वो तो ऊपर लिखा है हमने अपचयन होगा, लेकिन क्यों होगा, जरा आंसर सोचिए अपने मन में। हाँ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और जिंक ऑक्साइड अब खाली जिंक बन गया, इसलिए इसका अपचयन हुआ। एक और उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन। अब क्या हो रहा है, एक हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था, हाइड्रोजन का भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए अपचयन में, वृद्धि, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, क्लोरीन, क्लोरीन किसके साथ मिल, क्लोरीन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब तो क्लोरीन क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ क्योंकि इसके पास अब हाइड्रोजन आ गया। तो जब हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का जब आपस में अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, गुड। अब हम देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुए, उपचयन अपचयन तो हो गए थे,
तो रेडॉक्स देखिए ये क्या है, ये रेड प्लस ऑक्स, इसका क्या मतलब हुआ, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखिए रेड हमने लिया, रिडक्शन का हमने रेड लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया। तो ये जब दोनों आपस में दोनों होती हैं कि एक तरफ हमारा उपचयन हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखा कैसे नाम बनाते हैं, है ना, कितना दो चीजों को जोड़ के कैसे हमने एक नया नाम बना लिया। अब ये जो प्रत्येक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। मैंने अभी यही बात बोली थी कि जिनमें एक ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का अपचयन होता है। अभी एक मैंने उदाहरण दिया था, आप एक बार अगर जब इस सेशन हो जाए उसके बाद आप चाहें फिर से चला के देखिएगा, एक मैंने पहले दिया था आपको उदाहरण, जो एक हम उसको रिडॉक्स में भी ले सकते हैं। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं। जब किसी क्रिया में अपचयन, ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें का अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, जब किसी क्रिया में ऑक्सीकरण या हम इसको उपचयन भी कह सकते हैं तथा अपचयन अभिक्रिया साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आपसे परिभाषाएं पूछ सकते हैं, या आपका जो लघु उत्तरीय जो आपके प्रश्न आते हैं उसमें भी ऐसे पूछ सकते हैं कि जब दोनों होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, या आपको यहाँ पे उपचयन व अपचयन कह सकते हैं, तो यहाँ पे तो उसका वो ऐसे प्रश्न बना सकते हैं कि अगर ऑक्सीकरण तथा अपचयन या उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब रिडॉक्स को हम उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए क्या है, रिडॉक्स का क्या मतलब समझा है कि दोनों साथ हों। ये अभी कहीं हमने देखा था खाली ऑक्सीडेशन हो रहा था, कहीं देख रहे थे हम रिडक्शन हो रहा था, लेकिन जब दोनों साथ हों, जैसे जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में से क्या जिंक बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हुआ, उसका अपचयन हो रहा है। और कार्बन को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे जिंक का अपचयन हो रहा है। अब इसके साथ हम लोग एक चीज और देखते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए एक तो हमने पढ़ा था उपचयन, एक पढ़ा अपचयन, और एक हमने पढ़ा रिडॉक्स। लेकिन इसके साथ एक और हम टर्म सीख रहे हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, जो अपने में से ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ को, दूसरे तत्व को दे रहा है, या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। एक अब जी उदाहरण से आपको और ज्यादा अभी समझ में आएगा, लेकिन इसके साथ हम पहले एक और देखते हैं। जो हमारा टर्म आ रहा है वो आ रहा है अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए, वो पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, वह अवकारक होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहां देखिए, यह हमारा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, जिसमें हमारा कॉपर और जल बन रहा है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड में से हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन क्यों निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए ऑक्सीजन इससे हट रहा है। और यहाँ पे तो यह हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ जब हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारी आ गई, उपचयन तो हो गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, हाँ
इसके कारण हमारी ऑक्सीजन हटी, इसलिए ये हमारा हमने जो अभी पढ़ा था। चलिए अब हम एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे हम ये अभिक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, वो कॉपर रह गया और हाइड्रोजन जो था उसको ऑक्सीजन मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ, और क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका हमारा क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन इसको हम रिडॉक्स कैसे मान सकते हैं, इसको हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हुआ, कॉपर में अपचयन हुआ, तो इसमें वो क्या हो गया, वो एक अपचयित पदार्थ हो गया। और जो कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड से मिली ना, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो जाता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ये आप इसको ध्यान से समझिए कि पहले आप उपचयन को समझिए, फिर अपचयन को समझिए, रिडॉक्स को समझिए, और उसके बाद जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है उनको, ये पहले इन सब की डेफिनेशन को समझिए, तब आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा। आगे जो है वही जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो जल में ऑक्सीकृत हो जाती है, तो वह ऑक्सीजन के से क्या लेती है, ये हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन क्यों आ रही है, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रही है। तो यही इसके हटने से क्या होता है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये उत्तरदायी है कॉपर में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए, इसलिए हम इसे अवकारक बोलेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उपचयन, अपचयन और हमने ऑक्सीकारक तत्व और रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा। और ये जो थे, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा एक बार समझ में नहीं आए, तो इसको आप फिर से देखिए, समझिए। और मैं ये कहूंगी कि एक एक जो हमने ये जो नए टर्म सीखे हैं इनको अपने कॉपी में लिखें और उसको बिना देखकर लिखने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कितना समझ में आया। और जो मैंने उदाहरण दिए हैं और जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करके उसको ऊपर लिखा हुआ था ऐसे ही आप लिखिए, तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारे साथ पढ़ते रहें, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं और थोड़ा सा एक टॉपिक और हमारा है जो वो इस चैप्टर का, वो हम अगले सेशन में लेंगे। मिलते हैं नए सेशन में, अगले सेशन में। नमस्ते।